अगर लैंड में हम किसी चीज़ का बेयरिंग लें तो चार्ट में प्लॉट कर देते हैं, पोजीशन आ जाती है, दो चीज़ की बेयरिंग लें तो। हेवनली बॉडी में बेयरिंग लेते हैं तो पोजीशन लाइन हम अगर बेयरिंग वाली डाल दें तो क्या है, क्यों नहीं पोजीशन मिल जाती। विपिन मिश्रा आयुदय। यस सर। बेयरिंग यस सर। लेके क्यों नहीं प्लॉट कर सकते हम लोग हेवनली बॉडी का, स्टार, मून, सन? सर उनकी पोजीशन कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है इसलिए। किसकी पोजीशन? किसकी पोजीशन चेंज होती रहती है? सर ऐसा तो नहीं कोई खास पोजीशन चेंज होता, और तुम तो बेयरिंग 5-10 सेकंड में ले लोगे। बेयरिंग ऐसा तो नहीं चेंज होता कि एक्सक्यूज मी सर। या सर वो सर नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था सर, तो आप बुला रहे थे, हाँ हाँ, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया सर। क्वेश्चन सुन लिया तुमने, तो चलो अभी नेक्स्ट तुम जवाब देना। तो वैसे तो शिप भी तुम्हारा मूव कर रहा है, तुम जब लैंड की बेयरिंग लेते हो तो बात तो एक ही होगी ना। स्टार तो हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड ऑब्जेक्ट इन द स्पेस है, तो स्टार कहाँ मूव किया? ट्राई करो दोबारा विपिन, क्या रीजन है? यस सर। कनिष्क तुम ट्राई करो अभी। अगर लैंड की हम दो बेयरिंग ले लेते हैं, पोजीशन मिल जाती है, तो हेवनली बॉडी का दो बेयरिंग लेकर डायरेक्ट क्यों नहीं हम प्लॉट कर लेते हैं? सर बोल लो, कोई वो नहीं है। सर क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं सर। क्योंकि बहुत दूर होते हैं, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज नहीं होता ना। तो सर बहुत जरा सा डिफरेंस आता है सर। क्या करना चाहिए, क्या करते हैं हम लोग? सर जितनी दूरी होगी उसी हिसाब से डिफरेंस आता जाएगा, तो जितने पास से हम लोग लेंगे उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। और एक फिक्स ऑब्जेक्ट तो हमारे पास अगर होता है तो हम अगर उससे लेते हैं इंस्टेड ऑफ हेवनली बॉडीज तो हमारा ज्यादा एक्यूरेट आएगा। नहीं, अब सी में तो शोर साइड है नहीं ना। तुम्हारे पास है ही हेवनली बॉडी। तो मेरा क्वेश्चन है, हेवनली बॉडी की बेयरिंग लेके हम डायरेक्ट क्यों नहीं प्लॉट कर सकते? किसी ने बोला दूर है, चलो माना दूर है, तो लेकिन उसका नेक्स्ट स्टेप क्या? अगर दूर है तो हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट नहीं कर सकते हैं? एनीवन ट्राई करो, कोई और? काफी बड़ी सर क्लास है। चार्ट में हेवनली बॉडी नहीं है सर, प्लॉट कैसे करेंगे? चार्ट में हेवनली बॉडी नहीं है तो कहाँ से प्लॉट करेंगे? कहाँ से प्लॉट करेंगे? ठीक है, बट बेयरिंग के डायरेक्शन में प्लॉट करते हैं क्या? बेयरिंग के डायरेक्शन में प्लॉट करते हैं या क्या करते हैं? पोजीशन लाइन सर 90 डिग्री प्लस माइनस लेके पोजीशन लाइन बना देते हैं। सर एजीमत से 90 प्लस माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो प्लस माइनस 90 क्यों करते हैं? क्योंकि सर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है तो उसकी जो हम लोग आर काटेंगे सर वो स्ट्रेट लाइन की तरह आती है, तो हम उसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं 90 डिग्री जो हम लोग बेयरिंग लेते हैं। हाँ, लैंड की डिस्टेंस तो 15, 20, 25 माइल होती है, फिर भी आर्क बन जाता है। बट हेवनली बॉडी को जब हम जमीन लाते हैं अर्थ पे, जीपी कितना दूर होता है ऑब्जर्वर से अप्रोक्सीमेटली? जेनी डिस्टेंस कितना होता है? सर आपने बताया था कि बेयरिंग चेंज नहीं होती है 5-10, मतलब अगर
एक पोजीशन से ले और 5 माइल दूर से भी अगर ले तो बेरिंग तो चेंज होती नहीं है उतनी, तो इसलिए हम 90 डिग्री पे एक आर्क मारते हैं और उस पोजीशन लाइन पे हमारी पोजीशन कहीं भी हो सकती है। हाँ, the zenith distance of the body is anywhere between 2 to 3,000 miles, 4,000 miles. अब उतना बड़ा का डिस्टेंस सर्कल तुम काटोगे तो चार्ट के ऊपर तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ना। यस सर। लेकिन जहाँ बेरिंग और पीएल कट करती है वो भी तुम्हारी पोजीशन नहीं है, क्योंकि थोड़ा आगे पीछे से लोगे तो भी सेम बेरिंग होगा। 2-4 माइल इधर या उधर भी करोगे। एग्जाम्पल मैंने दिया था कि अगर तुम ट्रेन में जा रहे हो या कार में, एक स्ट्रेट रोड और किसी विंडो से तुम देखो मून दिखता है, या तो 2-4-5 मिनट के बाद देखोगे तो भी मून उसी विंडो से उसी जगह दिखता है ना, कि पीछे जा चुका होता है। सर वही दिखता है। वही दिखता है, इसका मतलब तुम 2-4-5 माइल तो चले होगे जरूर 5 मिनट में, तो बेरिंग तो सेम ही रहा। तो इसीलिए जो पोजीशन लाइन बनती है वो 90 डिग्रीज बनती है बेरिंग के। तो चलो एक पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा, अगर दो पोजीशन लाइन से पोजीशन मिलती है तो मुझे तो फिर साइड वर्कआउट क्यों करता हूँ मैं? 2 बेरिंग लेने में मुझे मैक्सिमम आधा मिनट लगेगा, 2 स्टार आधे मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, और another half a minute for doing plus minus 90. Within 1 minute I can draw 2 lines intersect, जहाँ करेंगे वो मेरी पोजीशन बन जाएगी। तो क्यों नहीं मिलती पोजीशन? ऐसा क्या होता है जो हमको साइड कैलकुलेट करना पड़ता है? सर पोजीशन लाइन कहाँ पे बनानी है वो फिगर आउट करते हैं साइड लाइन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने 2 पॉइंट बोर्ड में लिखे थे उस दिन, किसी को याद है वो 2 पॉइंट? सर किसके लिए? पोजीशन निकालने के लिए। सर डायरेक्शन होनी चाहिए पोजीशन लाइन की, और सर पोजीशन जिसके थ्रू डायरेक्शन वो पोजीशन लाइन मारेंगे वो होनी चाहिए। डायरेक्शन ऑफ पीएल होना चाहिए, और सर किस पोजीशन पे पीएल मारेंगे वो। पोजीशन थ्रू which to draw the PL, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन तो 2 मिनट में मिल गई मुझे, प्लस माइनस 90 किया, बट कहाँ से ड्रॉ करना है ये जानना बहुत जरूरी है। 2 PL जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो मेरी पोजीशन हो जाएगी। बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? पढ़ने हो रहा मैंने क्या लिखा है? हाँ सर दिखाई दे रहा यस है। सर। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि 4 हेवनली बॉडीज हम यूज करते हैं, सन, मून, प्लैनेट्स एंड स्टार्स, और कितने टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम कर सकते हैं ताकि हमको पोजीशन लाइन मिले। हर टाइम पर हर टाइप की ऑब्जर्वेशन नहीं सूट करती है। एडवांस्ड जब पढ़ोगे या समझोगे तो समझ जाओगे। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अभी हम पहले लॉन्ग बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। लॉन्गिट्यूड बाय क्रोनोमीटर। ये कब प्रेफर करते हैं जहाज में लेना?
उस दिन मैंने बताया था कि अगर 2 या 3 ऑब्जर्वेशन साइमल्टेनियसली मिल जाएं तो फिक्स इमीडिएट बन जाती है। उसका क्या एग्जाम्पल था? 2-3 ऑब्जर्वेशन एक साथ मिलना, स्टार साइट। स्टार साइट जब लेते हैं तो 2-3 स्टार एक साथ ले लेते हैं, पोजीशन मिल जाती है। तो स्टार साइट किसी ने लिया हुआ है चीफ ऑफिसर के साथ, या एनीवन हैज डन स्टार साइट? सन का साइट लिया किसी ने? सन का? यस सर। यस सर। यस Yes, सन sir. का साइट कैसे लेते हैं? एक बार में हो जाता है, 2 बार लेना पड़ता है पोजीशन? सर 2 बार। 2 बार साइट लेते हैं ना। 2 बार। तो एक बार कितने बजे लेते हैं और दोबारा कितने बजे? एक बार मॉर्निंग 8:30, दूसरा हमारे पास था सर। पहला मॉर्निंग 8:30, दूसरा हमारे पास। मॉर्निंग 8:30 वाले को कौन से मेथड से वर्कआउट करते हो? लॉन्ग बाय क्रॉन। जो Long बोर्ड back पे cron लिखा है, हाँ, जो बोर्ड पे लिखा है वो मेथड लॉन्ग बैक क्रॉन से हम लोग करते हैं। और हमारे पास वाला कौन सा मेथड है? रिमेंबर वी हैव गॉट 5 मेथड्स ऑफ वर्किंग आउट साइट्स। मेरिडियन एल्टीट्यूड। मेरिडियन एल्टीट्यूड क्योंकि इजी है, मेरिडियन के ऊपर है, कोई मिस्टेक का चांस नहीं है। तो पोजीशन 8:30 की निकलती है या 12 बजे की निकलती है? 12 बजे की। 12 बजे की निकलती है क्योंकि सेकेंड ऑब्जर्वेशन तुम्हारी 12 बजे की है। तो वो रनिंग फिक्स मेथड है, जो चार्ट वर्क में रनिंग फिक्स मेथड है वो ये शिप में सन का जो मेथड है वो है। रनिंग फिक्स का मतलब है तुमने एक ऑब्जर्वेशन ली और थोड़े गैप के बाद दूसरी ऑब्जर्वेशन ली, फिर जो पोजीशन निकली वो सेकेंड वाले टाइम की ऑब्जर्वेशन होगी। इसको क्या बोलते हैं सेलेस्टियल नेविगेशन में, इस मेथड को, प्रोसेस को? sir staggered observation. स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन। स्टैगर करके लिया, गैप के बाद रुक के लिया, स्टैगर। और जो स्टार साइट होती है वो चाहे सुबह लो चाहे शाम को लो, एट वन टाइम चीफ ऑफिसर विल टेक 3 स्टार्स, तीनों का ऑल्टीट्यूड बेयरिंग जो भी लेना है लेगा, वर्कआउट करेगा, 3 पोजीशन लाइन मिलेंगी, उनको क्रॉस करके पोजीशन निकाल देगा। तो उस टाइप की ऑब्जर्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? So simultaneous observation. Simultaneous. उसको बोलेंगे साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन। साइमल्टेनियस मतलब एक ही समय पर तुमने ऑब्जर्वेशन लिया साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन एंड स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन, तो जो पोजीशन निकलती शिप में वो 2 स्टेप में निकलती है। एक तो हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं और पीएल निकालते हैं। पहला स्टेप होता है गेटिंग द पीएल, गेटिंग द पीएल्स। दूसरा होता है प्लॉटिंग द पीएल्स। प्लॉटिंग द पीएल्स, जब हम प्लॉट करेंगे तो हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से पोजीशन आ जाएगी, एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स। लेकिन हम लोग गेटिंग द पीएल्स करते हैं तो हमको क्या मिलता है? ±90 करके पीएल मिलता है और पोजीशन थ्रू विच टू ड्रॉ, जो इसके पहले लिखा था मैंने, हमको ये मिलता है। तो अभी जो हम 5 मेथड से वर्कआउट करेंगे, नाउ वी आर डूइंग द फर्स्ट स्टेप, गेटिंग द पीएल। जब हमारा प्रैक्टिकल नेविगेशन का ये पोर्शन खत्म हो जाएगा
तो तुम लोग जल्दी जल्दी समझोगे और होमवर्क करोगे तो जल्दी ख़त्म होगा। उसके बाद लास्ट में मेरे को ये बच जाएगा प्लॉटिंग द पीएल, फिर बाद में मैं प्लॉटिंग द पीएल करूँगा साइमल्टेनियस एंड स्टैगर्ड, जिससे हम लोग एक्चुअल लैट लॉन्ग निकालते हैं। क्वेश्चन पेपर में एक स्टैगर्ड आता है हमेशा या नहीं आता है? यस सर आता है। एक आता है डेफिनेटली साइमल्टेनियस या स्टैगर्ड, यानी कि प्लॉटिंग द पीएल्स, ग्राफिकल प्लॉटिंग ऑफ साइट बोलते हैं, जो चैप्टर में लिखा है, वो एक क्वेश्चन आता है जरूर। ठीक है, तो वो हम लोग सेकेंड स्टेज में करेंगे। लेट अस नाउ गो टू द फर्स्ट स्टेज। मैंने ये पूछा था कि सुबह की साइट हम लोग कौन से मेथड से करते हैं, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन दूसरे तरीके से पूछा तो आई गॉट द आंसर कि सुबह 8:30 बजे लेते हैं और हम लॉन्ग बैक क्रॉन मेथड से काम करते हैं। तो ठीक है, आई विल टेक दैट एज एन आंसर। सुबह 8:30 बजे सन का अजीमत क्या होता होगा? सर 090 कह रहा हूँ। 090 थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा या कम होगा डिपेंडिंग अपॉन जो भी डिक्लिनेशन है ना, क्योंकि सनराइज तो 6 साढ़े 6 हो चुका, थोड़ा ऊपर हो चुका होगा। ज़्यादा लो लेने से तो ठीक आता नहीं है ऑल्टीट्यूड वगैरह, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं 8:30 तक। बेरिंग 80 है, 75 80 से लेके 100 105 तक कुछ भी हो सकता है। तो चलो मान लेते हैं बेरिंग 100 है। पीएल कैसे होगी? गुड मॉर्निंग सुचार। पीएल कैसे होगी? सही से प्लस माइनस 90। प्लस माइनस 9। प्लस माइनस 90, सो दैट विल बी 190। एजीमत तुम्हारा 100 हो गया, तो 010 190 ये डायरेक्शन होगी पीएल की। यस सर। ठीक है ना? और जब हम नून लेते हैं, मरपास लेते हैं, तो पीएल कैसे होती है हमारी? गुड मॉर्निंग सुचार। तुम इधर ध्यान दे रहे हो कहीं और बात कर रहे हो? कौन बात कर रहा है? मेरिडियन पैसेज में जो हम ऑब्जर्वेशन लेंगे उसकी पीएल कैसे आएगी? ईस्ट वेस्ट। ईस्ट वेस्ट, वेरी गुड। बिकॉज मेरिडियन पैसेज में बॉडी की बेरिंग क्या होती है? अगर बॉडी ऑन दी ऑब्जर्वर्स मेरिडियन है तो बेरिंग क्या होगा बॉडी का? सर 180 और 000। या 180 होगा या 000 होगा। अगर बॉडी तुम्हारे साउथ है तो उसका बेरिंग 180 होगा, अगर बॉडी तुम्हारे नॉर्थ है तो उसका बेरिंग 000 होगा। तो जो मेरिडियन पैसेज की पोजीशन लाएगी वो इस तरीके से होगी, ईस्ट वेस्ट, यस विच इज द सर। ऑब्जर्व लैटिट्यूड। तो ये तुम्हारी फिक्स हो जाएगी। अब ये एक अच्छी फिक्स है क्योंकि पोजीशन लाइन दोनों ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल में कट कर रही है। अगर दो पीएल 90 डिग्री के आसपास ना हो
तो जो भी एरर होता है वो मैग्नीफाई हो जाता है। ये पॉइंट मैं भी तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो एक पोजीशन नॉर्थ साउथ है, एक पोजीशन लाइन ईस्ट वेस्ट है। जहां क्रॉस करेगा वो क्या बना, तुम्हारा फिक्स बना ना वेसल का। यस ठीक है? सर। अगर मान लो तुम्हारी पोजीशन लाइन में कुछ एरर हो गया किसी वजह से, टाइम में, ऑल्टीट्यूड लेने में या कुछ भी करने में, तो तुम्हारी पोजीशन लाइन या इधर होगी या इधर होगी। इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं होगा ना। अगर मान लो तुम्हारे कैलकुलेशन में या सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड लेने में या कोई भी काम करने में कुछ अगर एरर हो गया, तो या पोजीशन लाइन उधर बन जाएगी या इधर बन जाएगी। यही होगा ना, और तो कुछ नहीं होगा। तो एरर कितना हुआ, ये तुम्हारा एरर है। लेकिन अगर यही पोजीशन लाइन मेरी 90 डिग्री के आसपास ना होके इस तरीके से अगर मैं बनाऊं, तो इसमें अगर एरर होगा तो किस तरीके से होगा। पोजीशन लाइन तो बनेगी, लेकिन या थोड़ी उधर बन जाएगी या थोड़ी इधर बन जाएगी। तो इसमें हमारा एरर क्या हुआ, ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड का ये एरर हुआ ना। तो ये एरर ज़्यादा बड़ा है या लेफ्ट वाला ज़्यादा बड़ा है? कौन सा एरर ज़्यादा बड़ा है? राइट वाला। राइट वाला ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि उसमें ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। यही रीज़न है, तुम नोट करोगे कभी प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली कहीं पढ़ा होगा तुमने, या चीफ ऑफिसर कैप्टन बोलते हैं, जब बेरिंग प्लॉट करो, दो जगह की बेरिंग ले रहे हो, तो कोशिश करो कि 90 डिग्री का डिफरेंस हो। बहुत पास पास दो बेरिंग अगर तुम ले लोगे तो इस तरीके से एंगल बनेगा, ज़्यादा फाइन एंगल बनेगा, तो एरर होने का ज़्यादा चांस है। स्टार साइट भी जब लेते हैं हम, 3 स्टार इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं कि उनके एजीमथ में 70 से 90 डिग्री का डिफरेंस हो, ताकि जो पोजीशन लाइन कट हो इस तरीके से कट हो और हमको एक अच्छा इंटरसेक्शन मिल सके। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। मान लो अगर ये लैंड है, अगर एक बेरिंग मैं यहाँ से लेता हूँ और दूसरा बेरिंग भी अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, तो ये इतना मज़ेदार होगा, या एक इधर से लूँगा ये इधर से लूँगा ये अच्छा होगा। क्योंकि इसमें अगर थोड़ा भी मैंने एरर कर दिया तो देख लो ये वाला ज़्यादा गैप होता है, और इसमें अगर अगर मेरा एरर हो गया तो इसमें ये वाला जो गैप है ये थोड़ा सा कम होता है। तो इस तरीके से ये तुमको ध्यान रखना चाहिए कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू पोजीशन लाइंस, if you keep them around 90 degrees, you will get better fix. So now let us move on to the first topic of the day. कि लॉन्ग बाय क्रॉन से हम क्या निकालते हैं और क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। कौन सी डायग्राम बन गई है? rational horizon, north latitude, north declination. नॉर्थ लैटिट्यूड नॉर्थ डिक्लिनेशन।
Body rising in the east, setting in the west. The body is, let us say here, और PZX triangle बन गया. Okay. Now मैंने sextant altitude लिया. Sextant altitude कौन सा डिस्टेंस होगा जब मैं साइड लेता हूं तो? क्वेश्चन जब देखते हैं हम लोग, सेक्शनल ऑल्टीट्यूड दिया होता है ना क्वेश्चन में, तुमने देखा होगा किसी क्वेश्चन में. जब मैं सेक्शनल ऑल्टीट्यूड लेता हूं तो क्या दिया होता है? कहां से कहां का डिस्टेंस है सर? XE. थोड़ा सा और चेंज करो. वो एक्स से रैशनल होराइजन. Z joining rational horizon. X से लेके रैशनल होराइजन तक, ये होता है सेक्शनल ऑल्टीट्यूड में. तो 90 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? जेनिथ डिस्टेंस आ जाएगा. सो ZX मेरे को अवेलेबल है. अब मैं ZX यूज करूं या मैं 90 माइनस ZX यूज करूं तो ट्रिग्नोमेट्री है. दूसरा मैं L1X से क्या लेता हूं? इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डेक्लिनेशन. हाँ, Px इज इक्वल टू 90 minus declination. डेक्लिनेशन L1X लिया तो Px भी मिल गया. करेक्ट. तो जब तुम सेक्शनल ऑल्टीट्यूड लेते हो उस समय टाइम नोट करते हो, टाइम से डेक्लिनेशन मिल जाता है L1X से. और एक क्या चीज हम लोग नोट करते हैं? पोजीशन. DR. हाँ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के लिए DR DR नोट position, कर लेते हैं. और टाइम से तो GHA मिल गया. ठीक है. बॉडी की बेरिंग भी लेते हो ना? बेरिंग Yes लेते हो sir, कि azimuth. नहीं? अजीमत लेते हैं ना हम लोग. तो एंगल Z भी हमने नोट किया. यस, एंगल Z भी हमने नोट कर लिया. स्फेरिकल ट्रायंगल में तीन चीजें हमने नोट कर ली. नाउ वी आर एबल टू सॉल्व द स्फेरिकल ट्रायंगल. एम आई राइट? Yes, sir. स्फेरिकल ट्रायंगल का क्या सिस्टम है? If you know the three values, you can solve the triangle, which means you can find out the other three values. एक एंगल दो साइड मालूम है तो बाकी एक साइड और दो एंगल भी हम निकाल सकते हैं कोसाइन फॉर्मूला लगा के. Is it clear so far to everyone? Yes, sir. Anyone has any doubt, please ask. तुमने ऑब्जर्वेशन लिया सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड और बेरिंग और टाइम DR वगैरह. तो मैं तीन चीजें मिल गई इस ट्रायंगल में. अब हम ट्रायंगल सॉल्व कर सकते हैं. हमको क्या सॉल्व करना है? हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है इस ट्रायंगल को सॉल्व करके? LHA angle P. हमको लॉन्गिट्यूड निकालना है. ठीक है, हमको लॉन्गिट्यूड निकालना है. लॉन्गिट्यूड का क्या फॉर्मूला है? LHA equal to GHA plus minus longitude of east. LHA इज इक्वल टू GHA प्लस ईस्ट माइनस वेस्ट लॉन्ग. हमको लॉन्गिट्यूड निकालना है. टाइम हमने नोट किया, उससे डिक्लिनेशन हमको मिल गया. और दूसरा क्या मिल गया? L1X से GHA मिल गया. अब हम इक्वेशन तभी सॉल्व कर पाएंगे
सिंपल इक्वेशन का क्या रूल है? अगर तुमको एक चीज निकालनी है तो बाकी दो चीज मालूम होनी चाहिए ना, है कि नहीं? Yes, sir. तो Yes, sir. इसमें हम और कौन सी चीज निकाल सकते हैं? Angle P. फाइंड कर सकते हैं। LHA। LHA कैसे मिलेगा हमको PZX ट्रायंगल से? एंगल पी Angle P. एंगल P। एंगल P अगर हम निकाल लेंगे तो हमें LHA मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा LHA? LHA क्या होता है? What is the definition of LHA? Angle between the meridian of the body west to the angle to the meridian passing through the celestial body. It is the arc of the equinoctial or angle at the pole between the meridian of the observer and the meridian through the body measured westwards. ये LHA है, ये LHA है। तो अगर एंगल P मैं निकालूंगा तो LHA भी निकल गया। उस LHA को मैं यहाँ डालूंगा, GHA से माइनस करूंगा तो मेरे को लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा। सीक्वेंस समझ गए हो वर्किंग की? यस सर। लॉन्ग बैकग्राउंड मेथड की सीक्वेंस समझ गया ना? Because I am interested in my longitude by chronometer, my observed longitude, because I am looking for a position through which to draw my PL, ये मेरा dr lat है, ये मेरा dr long है, मैंने एजीमथ ले लिया, मेरे को डायरेक्शन ऑफ द PL मिल गया, लेकिन मैं वो PL बनाऊं कहां से? The position through which to draw the PL। तो मैं लॉन्ग बैकग्राउंड मेथड से सॉल्व करूंगा तो मेरे को ऑब्जर्व लॉन्ग मिल गया। अब मेरे को ऑब्जर्व लॉन्ग अगर मिल गया तो आई विल बी एबल टू ड्रॉ माई PL थ्रू द dr lat एंड द ऑब्जर्व लॉन्ग। ये डायग्राम मैंने बनाया था उस दिन जब मैं बता रहा था ना। यू हैव टू रिमेंबर हर पोजीशन लाइन कहां से ड्रॉ करनी पड़ती है। इन द केस ऑफ लॉन्ग बैकग्राउंड द PL इज ड्रॉन थ्रू द observed longitude and the Observe dr long and dr lat. observed long कहां से मिलेगा? हम जब ये सॉल्व कर लेंगे LHA = GHA। LHA कहां से मिलेगा? एंगल P से। एंगल P कैसे सॉल्व होगा? PZX ट्रायंगल से, क्योंकि तीन चीजें हमें मिल गई हैं ऑलरेडी। PX है हमारे पास, ZX है और एंगल Z है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबको वर्किंग का फ्लो समझ आ गया है? Why we are doing what Yes, we are sir. doing? Anyone has any doubt? So what is the formula of finding out angle P? What is the formula of finding out angle P? उस दिन हमने लिखा था फॉर्मूला, बुक में दिया हुआ है। Yes, Yeah. sir. Cos P equal to sin true altitude minus plus sin latitude sin dat upon cos lat cos dat. Cos P is equal to Sin of true altitude sin true altitude minus plus sin lat sin dat sin dec upon cos lat f cos lat. cos lat cos dec। cos P आ गया, ये एंगल मिल गया, तो फिर तुम समझ जाओगे कि LHA तुम्हारा क्या बनना है। अब ये बॉडी इधर थी या इधर थी तुम्हें कैसे पता चलेगा? बॉडी इधर थी या इधर थी तुम्हें कैसे पता चलेगा? हाँ? सर अगर LHS पता चलेगा। LHA कहाँ से लाओगे? LHA तो
LHO तो तुमने निकालना है ना? सर बॉडी की बेयरिंग से अजीमत से। अजीमत से कैसे पता चलता है? सर राइज हो रहे हैं या फिर सेट हो रही है, उसको देख के estimate होता है। बॉडी की जो बेयरिंग है उससे आइडिया लग जाएगा कि बॉडी ईस्ट ऑफ द मेरिडियन है, ऑब्जर्वर्स मेरिडियन, या बॉडी वेस्ट ऑफ द ऑब्जर्वर्स मेरिडियन है। तो इसीलिए मैंने बोला था अगर तुम एक स्केच बना लोगे तो तुम्हें भी क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस जब करेंगे तो उसमें क्लैरिटी और मिलती जाएगी। एवरी स्टेप को समझ के हिसाब से करेंगे। तो ट्रू ऑल्टीट्यूड तो हमने सेक्सटेंट से ले लिया, लैटिट्यूड dr है हमारा, और डिक्लिनेशन हमको एल्मेनेक्स से मिल गया, तो एंगल P भी हमको मिल जाएगा। So I think now we are in a position to do long background questions. Yes or no? लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट कैसे लेंगे? लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट कैसे पता चलेगा? वो पहले जो फॉर्मूला लिखा था उससे क्लियर था या नहीं था? तुम्हारे पास dr भी है, यू नो वेर यू आर एक्चुअली। तो जब वर्किंग करेंगे तो थोड़ा सा तुम समझ जाओगे। वी कैन एक्सप्लेन दैट व्हेन वी कम टू दैट पॉइंट। इस समय ये याद रखना जरूरी है कि यहाँ ये माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा। यहाँ पर हमने माइनस प्लस लिखा है, फॉर्मूला में तुम क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे कि प्लस? फॉर्मूला याद करना तो इजी है, साइन सारे ऊपर में, कॉस सारे नीचे में, लेकिन माइनस लगाओगे कि प्लस? याद रखना, लैटिट्यूड और लैटिट्यूड एंड डेक्लिनेशन सेम नेम, सर माइनस, तो तुम्हारा साइन होगा माइनस। लैटिट्यूड एंड डेक ऑपोजिट नेम, साइन होगा प्लस। ये सब बुक में दिया हुआ है फॉर्मूला के साथ ही, बट यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। सेम नेम होगा तो माइनस, ऑपोजिट नेम होगा तो प्लस। अब दो तरीके आगे बढ़ने के, आप लोग बताओ कैसा चाहते हो। मैंने कोर्स प्लान में तो आज एम्पलीट्यूड एजीमथ की वर्किंग सब दी थी, तो पहले मैंने सोचा था कि पोजीशन लाइन के मेथड पांचों समझा दूंगा, फिर हम लोग एम्पलीट्यूड एजीमथ के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, बाद में ये कर लेंगे, और वी कैन डू इट द अदर वे। इसमें भी दो मेथड हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि अब जैसे लॉन्ग बैकग्राउंड समझ गए हो, हम लॉन्ग बैकग्राउंड के न्यूमेरिकल करना शुरू कर दें, या मैं सारी पीएल्स पांचों पहले समझा दूं फिर हम एक एक करके करें। सर इसके स्टार्ट कर देते हैं न्यूमेरिकल लॉन्ग बैकग्राउंड के, पहले से न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हाँ, लेकिन अब भूलना नहीं तुम मेरिडियन ऑल्टीट्यूड, एक्स मेरिडियन, इंटरसेप्ट जो अभी तक मैंने पढ़ाया है, फिर उसको जब डिटेल में समझाऊंगा मैं से, फिर उसके न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो इस तरीके से चलना है कि अब लॉन्ग बैकग्राउंड के न्यूमेरिकल स्टार्ट करें ताकि तुम लोग को भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। सर इसकी न्यूमेरिकल स्टार्ट करवा दीजिए। यस सर। चलो इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं एक दो, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन अब एक्सरसाइज में क्या है, फिर चारों बॉडी के लॉन्ग बैकग्राउंड हैं, लॉन्ग बैकग्राउंड सन, लॉन्ग बैकग्राउंड मून, लॉन्ग बैकग्राउंड प्लैनेट, इस तरीके से स्टार सबका है। डिफरेंस सब में क्या है, सिर्फ करेक्शन लगाने का थोड़ा सा डिफरेंस है, किस तरीके से करना है, बाकी तो कोई इशू नहीं है। तो अगर एक दो न्यूमेरिकल हम कर लें क्लास में और फिर
स्पीड पकड़ने के लिए तुमको घर पे करना पड़ेगा, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल तो हम क्लास में नहीं कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल कर लेंगे, एक एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर यू हैव टू कंप्लीट दी एक्सरसाइज। तुम देखो हमारे पास सिर्फ 6 हफ्ते और हैं, ठीक है। 6 हफ्तों में हमें क्या करना है ये तुम समझ लो। 4 बॉडीज, सन, मून, स्टार, प्लैनेट, 5 टाइप के क्वेश्चंस यानी 20। उसके बाद स्टैगर्ड और साइमल्टेनियस भी करना है, और मे भी थोड़ा सर्कमपोलर बॉडीज, ठीक है। तो एक हफ्ते में हमको एक टाइप का क्वेश्चन सब बॉडी का अगर हम करेंगे तब जाके काम होगा। मान लो लॉन्ग बैक रॉन करना है तो इस हफ्ते चारों बॉडी का लॉन्ग बैक रॉन हो जाना चाहिए। अगले हफ्ते इंटरसेप्ट करेंगे तो चारों बॉडी का इंटरसेप्ट मेथड। उसके बाद चारों बॉडी का एक्स मेरिडियन मेथड। उसके बाद चारों बॉडी का मेरिडियन ऑल्टीट्यूड। 4 हफ्ते गए, बचा पोलैरिस, वो थोड़ा अलग है, एम्पलीट्यूड, एजिमथ, वो करेंगे तो साइमल्टेनियस और स्टैगर्ड, जो कि काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझने में, स्टैगर्ड स्पेशली, वो लास्ट में बच जाएगा। तो वो आई डोंट वांट यू टू पैनिक कि अब ये इंपॉर्टेंट वाला बच गया, क्योंकि एक क्वेश्चन स्टैगर्ड का आता ही है। तो अब तुम समझ लो कि अगर हम डिवाइड करें विद द टाइम वी हैव, एक हफ्ते में एक टाइप का पीएल सारी बॉडीज का करने से वी आर जस्ट अबाउट मेकिंग इट। बट थोड़ा सा अगर जल्दी हम कर लें तो थोड़ा बेटर है, ताकि एक हफ्ता अगर रिवीजन के लिए बच जाए तो और भी अच्छा रहेगा। Am I making sense? What do you think? Am I right? Or you have any other better idea? क्या लगता है मैं ठीक बोल रहा हूँ जो स्पीड मैंने सेट की है तुम लोगों के लिए? सर 1 वीक लॉन्ग बैकग्राउंड सर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1 वीक में 2-3 टॉपिक कवर हो जाएंगे, फिर रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाएगा लास्ट में। मैं हाँ नहीं करना चाहो तो तुम 2 भी कर सकते हो एक हफ्ते में, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बट क्लास में तो हम 1-1, 2-2 ही कर पाते हैं ना, बाकी तो तुम्हें घर में करना है शाम को, वीकेंड भी है। सर एक हो जाएगा, उसके बाद हम लोग करेंगे, उसका जो डॉट होगा सब पूछ लेंगे। हाँ, आप क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट भी हैं तुम्हारे पास। नहीं, प्रॉब्लम कहाँ आती है मेरे को कि जो आप लोग 3, 4, 5 लड़के इंटरेक्ट कर रहे हो, आप लोग तो बोल देते हो कि हो जाएगा, कर लेंगे, बट प्रॉब्ली सम बॉयज हु आर नॉट आंसरिंग इन द क्लास एंड मे बी सम बॉयज आर गोइंग अ लिटिल स्लो। तो मैं चाहता हूँ क्लास साथ में चले, तो वो मैं उन लड़कों से भी सुनना चाहता हूँ कि ये ठीक है या नहीं है, फास्ट जा सकते हैं या स्लो जा सकते हैं। क्योंकि देखो वो वाली जो मेहनत करनी है, जो न्यूमेरिकल करने है, वो तो तुम्हें करनी है ना, तुम्हारी मेहनत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि बार बार तुम्हें मैं समझा सकता हूँ जब तक तुम्हें समझ नहीं आ जाता। यस और नो? यस सर। दैट हार्ड वर्क यू हैव टू डू। हाँ, और यही टाइम है करने का। अब नहीं करोगे तो फिर और कब करोगे? फ्राइडे तक लॉन्ग बैक रन कर लेते हैं, और फ्राइडे को हम लोग को दूसरा मेथड सर आप एक्सप्लेन कर देना, तो हम लोग सैटरडे संडे उसको कर लेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास यस है। सर। अब इसमें 2 चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल नेविगेशन में कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, सिर्फ तुमको कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेशन में नंबर फिर कहाँ कटते हैं? एक्यूरेसी एंड स्पीड। एक्यूरेसी एंड स्पीड अगर नहीं रहेगी तो यू विल मेक मिस्टेक, आंसर गलत आएगा। स्पीड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, जैसे मान लो 20 मिनट होते हैं क्वेश्चन करने को। उस 20 मिनट में तुमने पूरी वर्किंग करनी है, एक स्केच बनाना है, डायग्राम बना के समझना है, और गलती नहीं होनी चाहिए। स्पीड आती है प्रैक्टिस से, जितना करोगे स्पीड आएगा। मिस्टेक जो नहीं करना है वो तुमको फॉलो करने पड़ेंगे, जो मेथड मैंने बोले थे, जो बुक में भी थे, कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो, आवर के नीचे आवर लिखो, मिनट के नीचे मिनट लिखो, ताकि
मिस्टेक ना हो, नहीं तो ऊपर से आदमी शुरू करता, नीचे जब तक पहुंचता है वो टेढ़ा टेढ़ा करता जाता है और डिग्री को मिनट बना देता है, मिनट को डिग्री बना देता है। तो इस टाइप के मिस्टेक स्टूडेंट्स काफ़ी करते हैं। So which book are you using, सुब्रा जी? 92 वाली या 2008 वाली? वो बड़ी वाली ब्लू बुक होगी, चौड़ी वाली आपके पास? यस सर। रेड वाले, Yes. यस सर। हाँ, चलो फिर वही। एक्चुअली जो हार्ड कॉपी मेरे पास है वो तो ये है, छोटी वाली। हाँ, आपके पास शायद दूसरी है ना? हाँ सर, ये Yes, नहीं। sir. यस ये सर, बड़ी वाली है। हाँ, इसमें हम 92 के एल्मेनाक यूज करते थे। आप लोग शायद 2008 वाली करते हो यूज? यस सर, Yes. 92 है सर। हाँ, यस सर 2000 90 किसके पास 92 है? 92 सर मेरे पास है सर। एग्जाम में क्या चल रहा है, 92 या 2008? 92 सर। 92 चलता है। एग्जाम में अभी भी 92 है। सर बुक 2008 वाली है और एल्मेनाक 92 वाली पड़ी है। यस सर। एल्मेनाक 2008 क्यों नहीं है तुम्हारे पास? तो यही बोला था मंगवाने को, 1992 वाली। फिर ऑर्डर करने को यही बोला था सर ने। 92 वाली। तो अब न्यूमेरिकल फिर कहाँ से करें, 2008 से? या आंसर में थोड़ा फर्क आ जाएगा, फिर मिलाओगे कैसे आंसर? सर एल्मेनाक है सर 2008 वाले, बुक से ही कर लेते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन यस सर, 2008 वाला 2008 लोगे तो तो सबके पास होगी सर। अगर सर क्वेश्चन 92 से 2000 कर दीजिए सर, एग्जाम में भी 92 से आता है सर। क्वेश्चन 2008 का लोगे तो एल्मेनाक भी 2008 का लो, परफेक्ट आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन 92 का उठाओगे तो एल्मेनाक 92 का लो। क्या चाहते हो? कुछ लड़कों के पास शायद है नहीं मेरा ख्याल कोई किताब। सर 92 वाली बुक नहीं है। 92 वाली बुक नहीं है। यस तो सर। क्वेश्चन तो मेरा ख्याल सेम होगा। ऐसा करते हैं, अगर 92 वाला क्वेश्चन मैं पढूं और तुम उसको मैच करो 2008 वाले से, क्वेश्चन सेम होगा, सिर्फ जो एल्मेनाक में एल्मेनाक है, डिफरेंट है। एल्मेनाक दूसरी उठानी पड़ेगी शायद तुम्हें। तो अगर क्वेश्चन सेम है तो 92 वाला करें, क्या बोलते हो? मेरे हाँ हिसाब सर, से क्वेश्चन से सेम कर लिया। सर करके देखते हैं एग्जांपल। सर 92 वाला कर लेते हैं, 92 की सॉफ्ट कॉपी भी है सबके पास, हाँ, तो तो फिर ज़्यादा इश्यू एग्जाम में नहीं भी होता। हाँ 92 सर। ही आएगा। सर एग्जाम में भी 92 आता है। यस सर। हाँ, तो फिर चलो ठीक है, वैसा कर लेते हैं अगर सॉफ्ट कॉपी है तो 92 में निकालो फिर पेज। सबसे पहला लॉन्ग बैकग्राउंड। एक्चुअली बुक में मेरिडियन ऑल्टीट्यूड पहले दिया हुआ है, तो मैंने क्योंकि लॉन्ग बैकग्राउंड समझा दिया तो लॉन्ग बैकग्राउंड से कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरिडियन ऑल्टीट्यूड एक्चुअली छोटे हैं ना। तो सन का पेज 91 में है। लेट्स गो टू 91। ओके, सबने निकाल लिया है लॉन्ग बैकग्राउंड सन का एग्जाम्पल। 2008 वाले भी निकाल लो और 92 वाले भी निकाल लो। एक मिनट मैं ज़रा खोल लेता हूँ 2008 का भी बुक। टू 2008 में कौन सा पेज है? सर 134। 134।
long back cron sun. Okay. So the example is on 29th November. एक बुक में 92 लिखा है, दूसरे में 2008 लिखा है. In DR 2627 north, 13027 west, the sextant altitude of the sun's upper limb east of the meridian. ये इंपॉर्टेंट लाइन है. इससे क्या पता चलता है हमको? मेरिडियन के ईस्ट में ऑब्जर्व डीआर लॉन्ग के Sun's upper limb east of the meridian was 28 degree 11 minute. यानी सन राइजिंग है सेटिंग है? राइजिंग है सर. राइजिंग. तो जो पहले मैंने डायग्राम बनाई थी, बॉडी को ईस्ट में रखा था, वो सही है ना इसके हिसाब से? समझ रहे हो ना? When the GPS clock showed 5 hours 47 minute 49 second, if eta y was 10 meter, index error 2.3 of the arc, calculate the direction of the position line and the longitude where it cuts the DR latitude. ठीक है, तो डायग्राम वही रहेगा जो पिछले उसमें मैंने बनाया था. क्वेश्चन दोनों में सेम है, सिर्फ एल्मेनाक का फर्क है. तो 92 चाहो तो 92 ले लेते हैं. सबसे पहले क्या हमको निकालना है? नीचे अगर तुम देखो तो वो डेट में इंटरेस्टेड है. Obtain the correct date and hours of GMT. GPS क्लॉक कौन सा टाइम दिखाती है? लोकल मीन टाइम. GPS LMT दिखाती है? UTC. UTC GMT दिखाती है. GMT दिखाती है. GMT दिखाती है. ऑप्शन होगा तो लो. हमारे इस केस में GPS क्या दिया है? 05 hours 47 minute 49 सेकेंड. जहाज में डेट कौन सी है? 29 नवंबर. हाँ 29 नवंबर. 29. ये डेट GMT है या LMT है? सर LMT. याद रखना, जो क्वेश्चन में डेट दी हमेशा LMT दी है. तो तुम जो फाइनल GMT निकालोगे, क्रोनोमीटर और एरर वगैरह नहीं है. GMT यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि करेक्ट डेट का GMT हो, करेक्ट डेट आनी चाहिए LMT में. अब ये जो क्लॉक दिखा रही है 05 आवर 47 मिनट, ये 12 आवर नोटेशन में 24 आवर नोटेशन में है तुम्हारे पास? 12 आवर में. अब ये तुमको नहीं पता चल रहा इससे कि सुबह का टाइम है कि शाम का टाइम है? पता चल रहा है इससे? GPS क्लॉक से नहीं पता चल रहा ना. लेकिन सन ईस्ट ऑफ द मेरिडियन, उससे क्या पता चल रहा है तुमको कि सुबह होगी या शाम होगी? सुबह होगी. तो LMT यानी तुम 29 को जहाज पे हो और सुबह का टाइम है, तो
जो तुम्हारे सुबह के टाइम से जीएमटी मैच करेगा, वी विल सिलेक्ट दैट टाइम। करेक्ट। तो हम दोनों लिख लेते हैं, यहां पर दोनों लिख लेते हैं। GMT 05:47:49 और दूसरा क्या बनता है? 17:47:49। दोनों में से कोई एक करेक्ट है, ठीक है, दोनों में से कोई एक करेक्ट है एस जीएमटी। हम एलएमटी से डिसाइड करेंगे कि कौन सा जीएमटी करेक्ट है, ये वाला ठीक है या ये वाला ठीक है। तो वी अप्लाई लॉन्गिट्यूड इन टाइम, LIT, लॉन्गिट्यूड इन टाइम। LHA GHA जैसे होता है, वो फॉर्मूला था ना, LHA इज इक्वल टू GHA प्लस ईस्ट माइनस, ऐसे हम LMT इज इक्वल टू GMT प्लस ईस्ट माइनस वेस्ट, लॉन्गिट्यूड, कन्वर्शन ऑफ लॉन्गिट्यूड इनटू टाइम जब हम करेंगे, कन्वर्शन ऑफ लॉन्गिट्यूड इनटू टाइम, तो हम LMT भी निकाल सकते हैं। इस केस में हमारा लॉन्गिट्यूड क्या है? 130 डिग्री 27 मिनट वेस्ट। यस सर। बोर्ड एक्चुअली थोड़ा छोटा है तो सब कुछ एक साथ नहीं लिख सकता मैं। लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 130 डिग्रीज 27 मिनट वेस्ट। इसको मैं लॉन्गिट्यूड इन टाइम में कन्वर्ट करूं, यानी कन्वर्शन ऑफ आर्क इनटू टाइम, तो कितने आवर्स बनेगा? जरा टेबल निकालो, कन्वर्शन ऑफ आर्क इनटू टाइम, या कैलकुलेटर निकालो और उससे कैलकुलेट करो। डिवाइड बाय 15। हाँ, डिवाइड बाय 15 डिग्री। हाँ, तो बुक से देख के मत बोलो, नहीं सर, क्योंकि यही टाइम है तुमको स्पीड और एक्यूरेसी निकालने का। या कैलकुलेटर से करो या टेबल से करो, जैसे भी करो। 8 hours 41 minutes 48 seconds। मुझे बता दो। हाँ, कितना हो गया? 8 hours 41 minutes 48 seconds। 41 मिनट 48 सेकेंड। 8 hour 41 मिनट 48 सेकेंड। लॉन्गिट्यूड इन टाइम वेस्ट है, तो माइनस करूंगा या प्लस? सर माइनस। माइनस क्यों करूंगा? because GMT minus LIT west is 7। अभी हम लोग ब्रेक के लिए जाते हैं, मैं एक लाइन लिख देता हूँ फिर आगे वर्कआउट। लॉन्गिट्यूड वेस्ट GMT वेस्ट, यानी अगर वेस्ट लॉन्गिट्यूड है तो GMT ज्यादा होना चाहिए, तो LMT कम होना चाहिए। लॉन्गिट्यूड ईस्ट GMT लीस्ट, ये याद रखना। ब्रेक करके आ जाओ 15 मिनट के बाद, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।